यदि आपको कोई अल्फ़ा पीपल बोले आप अल्फ़ा हो, और यदि आपको कोई बीटा बोले तो समझ लेना आप थोड़ा समाज में अलग किस्म का आदमी हो। आप थोड़ा समाज में जो भीड़ जो दिशा में जा रहा है आप उससे थोड़ा हटके हो। और ये जो दो वर्ड है ना अल्फ़ा और बीटा, ये स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड में यूज होता है। और इसको बताने के बाद आप खुद समझ जाना आपको यदि कोई अल्फ़ा और बीटा बोलता है क्यों बोलता है। देखिए स्टॉक मार्केट में ये जो अल्फ़ा और बीटा इसीलिए बोला जाता है या इसीलिए यूज होता है स्टॉक मार्केट में। अल्फ़ा एक कोई भी मार्केट में एक बेंचमार्क को अल्फ़ा फॉलो करता है और बीटा भी फॉलो करता है, दोनों फॉलो करते हैं कोई एक बेंचमार्क को, जैसे निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो या निफ्टी 50 का अलग अलग जो भी इंडेक्स है, ये इंडेक्स को फॉलो करता है अल्फ़ा। अल्फ़ा का सिंपल मतलब बस इतना है, अल्फ़ा म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक में हो, ये फंड ने बेंचमार्क का जो इंडेक्स है उसका तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया है या कितना कम रिटर्न कमा के दिया है, इसी को मापने के लिए अल्फ़ा यूज होता है। और अल्फ़ा को यूज किया जाता है, मान लीजिए अल्फ़ा बेंचमार्क का, हम मान लीजिए निफ्टी 50 का बेंचमार्क हर साल मान लीजिए 15% कमा के दे रहा है। और स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड में अल्फ़ा कैसे यूज होगा, अल्फ़ा यदि निफ्टी 50 15% कमा के दे रहा है, स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड सेम जीरो, यदि अल्फ़ा उनका जीरो है इसका मतलब है, यानी मान लीजिए इंडेक्स का जिसको भी वो अल्फ़ा फॉलो कर रहा है, यदि जीरो अल्फ़ा हुआ, यदि समान जीरो हो गया अल्फ़ा, इसका मतलब वो जो इंडेक्स को फॉलो कर रहा है वो इंडेक्स से जितना कमा के दिया है, ये स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड इन दोनों का जो भी अल्फ़ा है, यदि ये दोनों का जीरो जीरो है, स्टॉक का जीरो है म्यूचुअल फंड का भी जीरो है अल्फ़ा, इसका मतलब है वो म्यूचुअल फंड एंड ये जो कंपनी स्टॉक है ये दोनों सेम इंडेक्स जितना कमा के दिया है ये दोनों कमा के दिया है। इसीलिए ऐसा वाला कंपनी जीरो वाला जो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक वाला कोई भी कंपनी का अल्फ़ा जीरो हो, वो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना या लगाना नहीं है, अलर्ट हो जाना, क्योंकि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यानी मार्केट का साथ साथ ये बढ़ रहा है तो इंडेक्स में पैसा लगाना सेफ है, अच्छा रहेगा। आप ये म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक में क्यों लगाओगे, डायरेक्ट देश का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 उसमें लगा दोगे। इसलिए जीरो अल्फ़ा इतना अच्छा नहीं माना जाता है, वो पूरा इंडेक्स का साथ साथ वो चलता है, मूव करता है। और जितना अल्फ़ा जीरो से लेस दैन जीरो होगा या ग्रेटर दैन जीरो होगा, जीरो मान लीजिए वो इंडेक्स का एक बेंचमार्क पॉइंट अल्फ़ा में जीरो होता है, और उससे जीरो से जितना ग्रेटर होगा बड़ा होगा, तो जीरो से यदि ग्रेटर दैन 5 है, यानी बेंचमार्क यदि 15% कमा के दे रहा है, ये जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट का कोई भी कंपनी स्टॉक, ये 5% आपको ज़्यादा दे रहा है, यानी 20% कमा के दे रहा है। और यदि नेगेटिव रहा, अल्फ़ा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, अल्फ़ा 5 हो गया ना, ये यदि नेगेटिव आया इसका मतलब आपका जो पैसा है 5% इंडेक्स से कम कमा के दे रहा है। ये जो भी स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड, अल्फ़ा ऐसे काम करता है। अल्फ़ा खाली दर्शाता है जो भी आप पैसा लगाते हो वो पैसा कैसा आपको परफॉर्मेंस करके दे रहा है। अल्फ़ा यदि पॉजिटिव है वो अच्छा माना जाता है, अल्फ़ा यदि नेगेटिव है वो अच्छा नहीं, प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं कर रहा है। इसीलिए ये जो अल्फ़ा है ये स्कोर दर्शाता है वो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट का जो भी स्टॉक यानी कोई कंपनी, ये अल्फ़ा दर्शाता है ये कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्फ़ा आपको समझ में आ गया या नहीं, यदि आ गया जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि ये अल्फ़ा को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अल्फ़ा आपको बताता है स्कोर क्या है वो कंपनी का, प्रॉफिट हो या नेगेटिव में हो। यदि लॉस में जा रहा है उसको नेगेटिव में अल्फ़ा रहेगा, यदि वो कंपनी आगे बढ़ रहा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहेगा। यदि जीरो अल्फ़ा है, ना ही वो मार्केट से ज़्यादा कमा के दे रहा है, ना ही मार्केट से वो ज़्यादा आपको खराब भी प्रदर्शन नहीं कर रहा है, मार्केट का साथ साथ वो चलता है। जीरो अल्फ़ा वाला कंपनी या म्यूचुअल फंड मार्केट का इंडेक्स जिसको फॉलो कर रहा है उसी का साथ में वो चल रहा है, इसे आपको अल्फ़ा समझना। और बीटा, बीटा क्या है, बीटा मतलब वो रिक्स, जो भी वो अल्फ़ा पैसा कमाया वो कितना रिक्स लिया, मार्केट के जो भी रिक्स लेके वो मार्केट का साथ साथ रिक्स लेके वो कमाई कर रहा है, या मार्केट से ज़्यादा रिक्स लेके आपको वो कमाई करके दे रहा है। यानी अल्फ़ा जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो पॉजिटिव या नेगेटिव लाने के लिए ये जो फंड मैनेजर हो या कंपनी का पूरा मैनेजमेंट हो, ये कितना रिक्स लेके वो अल्फ़ा को निकालते हैं। अल्फ़ा यानी मार्केट का
ग्रोथ, यानी पॉजिटिव में ग्रोथ कर रहा है या नेगेटिव में। अल्फा को दर्शाता है बीटा। बीटा कितना रिस्क लेके मार्केट का साथ साथ वो फंड या स्टॉक जा रहा है या ज़्यादा रिस्क ले रहा है। और ये जो बीटा है ये हमेशा एक बेंचमार्क का बीटा 1 होता है। जिसको भी वो फॉलो करेगा वो इंडेक्स का बीटा हमेशा 1 रहता है। इसीलिए ये जो फंड या स्टॉक का कोई भी बीटा होगा यदि ग्रेटर देन 1 होगा, आपको कैसे दिखाया जाएगा? 1:2। अल्फा में डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 अल्फा हुआ था, लेस देन 0 अल्फा, और इसमें 1 यूज होता है इसमें बीटा में। और ये इंडेक्स का हमेशा 1 रहता है, इसलिए इसमें 1 यूज होता है। और 1:2 इसका मतलब जो भी फंड या जो भी स्टॉक आप चुना है, कंपनी का कोई भी स्टॉक चुना है और फंड मैंने जो भी चुना है म्यूचुअल फंड में, यदि 1:2 उसका बीटा है, इसका मतलब मार्केट यदि 10% बढ़ रहा है, आपका म्यूचुअल फंड 12% बढ़ेगा। और 1 लेस लेस यदि आपका हो गया, इसी तरह मार्केट यदि 10% बढ़ रहा है, आपका 12% बढ़ेगा। उसी तरह मार्केट यदि 10% नीचे गिरेगा, या आपका म्यूचुअल फंड 12% गिरेगा। इससे काम करता है बीटा। लेस देन 1 का मतलब फंड मार्केट से कम तेजी से बदलता है, यानी कम जोखिम है। लेस देन 1 से जो है वो कम जोखिम है। ग्रेटर 1 ज्ञान है, 1 से ग्रेटर ज्ञान जो भी है वो फंड मार्केट से ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, यानी अधिक जोखिम है। जितना भी 1 से ग्रेटर ज्ञान होगा, 1 से ग्रेटर ज्ञान मतलब 1:2 ये हो गया ना। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है 1:2, 3, 4, 5 ये जितना होगा, ये आपको ज़्यादा रिस्क लेते हैं मार्केट का हिसाब से। हो सकता है ज़्यादा कमाई करके दे, यदि ज़्यादा नहीं कमा के दे पाएंगे ये आपका घाटा है। क्योंकि आपको जब इमरजेंसी बीच में कभी पड़ जाएगा पैसा निकालने के लिए, उस टाइम आप ये रिस्क लिया है ना बहुत ज़्यादा, आपका पैसा नेगेटिव में आपको दिखाएगा। फिर उस टाइम में आप बेचोगे तो आपको लॉस होगा। इसीलिए ग्रेटर देन 1 से जितना होगा, आप समझ जाना आपका पैसा जो भी स्टॉक या कंपनी में आप डाले हो, वो मार्केट मूव का हिसाब से बहुत ज़्यादा मूव करेगा ऊपर, बहुत ज़्यादा नीचे भी गिरेगा। वही हिसाब से मार्केट जितना ऊपर जाएगा उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। मार्केट यदि थोड़ा सा गिरेगा वो भी बहुत ज़्यादा गिरेगा। ऐसा आप खुद चुना है, आपको बीटा का बारे में मालूम नहीं है। क्योंकि ग्रेटर देन 1 से जो भी बीटा रहेगा वो आपके लिए वो आप खुद चुना है रिस्क वाला म्यूचुअल फंड या स्टॉक। ये आपको जब इमरजेंसी आएगा आपका, उस टाइम में आपको ये सोचना पड़ेगा। और ये अग्रेसिव भी हो जाते हैं, ये अग्रेसिव लेते हैं। यदि अच्छा रिटर्न कमा के देते हैं, फिर भी आपके लिए कब इमरजेंसी आ जाएगा किसी को पता नहीं है। ऐसा वाला आपको ज़्यादा चुनना नहीं है। आपको चुनना है लेस 1, ग्रेटर देन 1 आपको नहीं चुनना, ये अच्छा नहीं माना जाता है। आपको जितना लेस 1 से आप चुनोगे, 0.8, 0.6, 0.9, 0.4, 0.5 ऐसा वाला स्टॉक या म्यूचुअल फंड यदि आप चुनते हो, इससे क्या होगा? ये क्या है, एक कंजर्वेटिव है। आप थोड़ा लो बीटा वाला फंड चुनते हो ताकि आप थोड़ा सेफ खेल पाओ। मार्केट यदि 10% गिर रहा है, आपका भी फंड थोड़ा कम गिरेगा, 8%, 9% गिरेगा। आपको क्यों? क्योंकि आप चुना है ऐसा फंड, और आपका थोड़ा पैसा धीरे 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 लंबा अवधि में अच्छा ग्रो होगा। और कभी इमरजेंसी आ जाएगा भी, आपका पैसा ज़्यादा जोखिम नहीं होगा। और यदि ज़्यादा आप अग्रेसिव हो तो आप ग्रेटर देन 1 को चुन सकते हो बीटा। बीटा लेस देन 1 यूज होता है। लेस देन 1 जो भी बीटा है, जो भी स्टॉक का हो या म्यूचुअल फंड का, आप समझना उसमें स्थिरता ज़्यादा है। उतना मार्केट जितना गिरेगा वो इतना अस्थिर नहीं है, मार्केट से ज़्यादा नहीं गिरेगा, वो स्थिर है। वो फंड या स्टॉक वो स्थिरता है, उसमें वो इतना हलचल नहीं होगा। और जो ग्रेटर देन 1 है उसमें अस्थिरता बहुत है, यानी मार्केट 10% बढ़ेगा तो 15-20% बढ़ जाएगा, और मार्केट यदि 5% गिरेगा ये 10-15% गिर जाएगा। ये अग्रेसिव जो हाई बीटा वाला फंड है उसमें ऐसा होता है, जो ग्रेटर देन 1 है। आपको ये जो बीटा है, और एक बीटा में होता है नेगेटिव बीटा। नेगेटिव हो जाता है कभी कभी बीटा, माइनस में जब वो बीटा आ जाता है, -1.2 आ गया तो, या 0 आ गया माइनस, या 1 आ गया, इसका समझ लेना जब बीटा नेगेटिव हो जाता है, मार्केट एक दिशा में बढ़ रहा है, प्राइस मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका नेगेटिव बीटा है, ये आप देखा नहीं है। ऐसा फंड यदि चुना है या स्टॉक चुना है, वो विपरीत दिशा में काम करता है, नेगेटिव बीटा। मार्केट ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, जिसका नेगेटिव बीटा होगा। और मार्केट यदि नीचे जा रहा है, ये ऊपर जाएगा, ये अपोजिट साइड में काम करता है, नेगेटिव बीटा वाला। ये भी बीटा का एक ध्यान रख। बीटा में 3 पॉइंट है, अल्फा में 2 पॉइंट था, बीटा में 3 पॉइंट है। नेगेटिव भी आप चेक करना, इससे अल्फा बीटा यूज होता है। इसीलिए जो कंपनी का अल्फा 10%, 20%, 15%, वो अच्छा मैनेजमेंट वाला कंपनी है,
उसका सीईओ, उसका पूरा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, स्ट्रांग है। उनको मालूम है मार्केट से मेरा कंपनी कैसा है, मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मेरे को कैसे मेरा कंपटीशन जो भी जिसका साथ मेरा कंपटीशन है उससे कैसे आगे निकलना है, और प्रोडक्ट में दम होगा उस कंपनी का जिसका अल्फा बहुत ज़्यादा है। उनको उसका मैनेजमेंट अच्छा है। और जिसका बीटा जो हाई रिस्क लेते हैं, कभी कभी हाई रिस्क लेके भी हाई अल्फा हो जाता है। आपको बीटा को देखना पड़ेगा, बीटा आपको बता देगा ये कितना रिस्क ले रहा है, ये हमारा पैसा कमा के देने के लिए। खाली अल्फा को देख के आप मतलब आप लंबी अवधि में जब आपको ज़रूरत पड़ेगा पैसा, हो सकता है उस टाइम में आपका पैसा नेगेटिव में हो। इसलिए अल्फा और बीटा ये दोनों को मिला के आप तय करना कौन सा स्टॉक या कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना है। आशा करता हूँ आपको अल्फा और बीटा दोनों समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अल्फा और बीटा का क्या समझदारी हुआ लिखना।